वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स, एलिमेंट्स जो हैं वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम नेक्स्ट कुछ इसके फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की। ड्रामा जो है एक सॉन्ग से जो है वो स्टार्ट होता है और इसके अंदर डेवलपमेंट्स होती रहती हैं एंड इवन कि इतना ड्रामा जो है वो डेवलप हो जाता है कि हेनरिक इब्सन के टाइम पीरियड तक आ जाता है। मीन्स के मेडिवल टाइम पीरियड, 14th सेंचुरी, चौसर, उसके बाद जितनी भी एजेस आती गई, शेक्सपियरियन, एलिजाबेथन, जैकोबियन, विक्टोरियन, हर इरा में जो है वो ड्रामा में जो है वो डेवलपमेंट होती रही। शेक्सपियरियन प्लेस जो है वो ड्रामा के हवाले से अगर कहें तो बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन उसके बाद जो है वो ड्रामा का डाउनफॉल हुआ। लेकिन मॉडर्न अगर टाइम पीरियड में बात करें तो ड्रामा में बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं। ऐसी टेक्निक्स को, ऐसे फीचर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ताकि इसकी जो सुपीरियरिटी थी मॉडर्न ड्रामा की उसको मेंटेन किया जा सके या फिर जो ड्रामा का रिवाइवल है वो हो सके। लास्ट लेक्चर में हमने अब्सर्डिज्म तक जो है वो डिस्कस किया था। अब्सर्डिज्म को हमने डिस्कस किया था जिसमें जो है वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ को जो है वो क्वेश्चन किया जाता है कि उसका मीनिंग क्या है, हमारी लाइफ की जो मीनिंगलेसनेस है इसका आंसर क्या है एंड हमारा पर्पस ऑफ लाइफ एक्चुअली में क्या है। उसी के नेक्स्ट जो कुछ टर्म्स थी हम उनको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सिंबोलिज्म को डिस्कस किया और आज जो है वो हम श्योरलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। श्योरलिज्म की जो टर्म है ये डैडाइज्म से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुई है। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो श्योरलिज्म की जो टर्म है इसको एंड्रू ब्रीटन ने जो है वो फाउंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो श्योरलिज्म जो है इसके अंदर हम कॉन्ट्राडिक्शंस जो होती हैं उनको जो है वो कंबाइन करते हैं, लाइक हम जुक्स्टापोज करते हैं अनकॉमन इमेजेस को। इसमें जो है वो अपने अनकॉन्शियस माइंड को जो है वो यूज़ किया जाता है। श्योरलिज्म की जो टेक्निक है, ये जो फीचर है जो कि मॉडर्न ड्रामा में जो है वो यूज़ किया जाता है, इसमें जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में डिज़ायर्स होती हैं उन सबको जो है वो एक्शन में लाया जाता है। और इस तरह से जो श्योरलिस्ट वर्क्स होते हैं उसमें हमें सरप्राइज और जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की कुछ विशेस, डिज़ायर्स, कुछ एलिमेंट्स हमारे माइंड में जो एक्शन चल रहे होते हैं उसको जो है वो रियलिटी दी जाती है, एक्शंस को जो कि अनकॉन्शियस माइंड के होते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न ड्रामा का जो मेन फीचर है वो है थिएटर ऑफ क्रुएलिटी। एंटोनिन ऑर्टर्ड थिएटर ऑफ क्रुएलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इन्होंने जो है वो श्योरलिज्म को, सिंबोलिज्म को, रिचुअलिज्म को एंड इम्प्रोविजेशन, इन सब को जो है वो कंबाइन किया है। इन सब का जो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है वो हमें थिएटर ऑफ क्रुएलिटी में मिलता है। जैसे कि श्योरलिज्म को हमने डिस्कस किया कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती हैं उनको जो है वो रियलिटी दी जाती है। तो इस टाइप के जो ड्रामाज होते हैं वो श्योरलिस्टिक प्लेस हम उनको कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो सिंबोलिज्म, जिसके अंदर जो है वो सिंबल्स को यूज़ किया जाता है मेन आइडिया को, मेन थीम को जो है वो डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट है रिचुअलिज्म के अपने जो रिचुअल्स हैं उनको जो है वो फॉलो किया जाता है। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो थिएटर ऑफ क्रुएलिटी में जो है ना वो यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर जो है वो इक्वली हर चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। थिएटर ऑफ क्रुएलिटी का जो बिलीफ है वो ये है कि जो एंटी सोशल और जो मर्डरस चीज़ें होती हैं उनको जो है वो किस तरह से पर्ज करना है, उनको जो है वो किस तरह से एलिमिनेट करना है, उनको जो है वो किस तरह से प्योरीफाई करना है, और जो देखने वाले हैं, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती है, उनको कैसे म्यूज़ करना है। डिफरेंट जो वो ऑलरेडी जो है वो प्लेस देखते हैं और ये जो क्रुएलिटी वाले हैं ये डिफरेंट मेटाफर्स को जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें जो है वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं जो कि इस थिएटर से जो है वो बिलोंग करते हैं, जिसमें जर्जी है, पीटर ब्रुक है, प्रैक्टिशनर्स ऑफ लिविंग थिएटर है, प्ले राइट्स हैं जिसमें आर्थर एडामो है, जीन जेनिट है। ये सब जो है वो ऑर्टर्ड के जो थिएटर से, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी से, उससे इंस्पायर्ड थे। तो मॉडर्न ड्रामा का मेन फीचर है वो है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म की जो टर्म है इसमें जो है वो सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन पे जो है वो मेन फोकस किया जाता है। मीन्स कि एक ह्यूमन ने जो है वो आर्ट क्रिएट किया है, अब उस आर्ट के अंदर जो है वो खुद के एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है, उसकी जो थॉट्स हैं वो उनको ऐड कर सकता है और उसमें जो है वो स्लाइटली कोई भी चेंजेस कर सकता है ताकि जो उसमें इमोशंस हैं वो नज़र आ सके। इसके अंदर जो करेक्टर हैं वो बोल भी सकते हैं, उनको जो है वो सेंटेंसेस भी दिए जाते हैं। प्ले की नेचर पे डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की जो प्लेज हैं या फिर ड्रामा जो है वो किस टाइप का परफॉर्म जो है वो किया जा रहा है। इसमें जो है वो फर्दर फोकस किया जाता है सोरो पर, लेमेंटेशन पर, और जो हमारी फ्यूचर के
कैटास्ट्रॉफ हो गए या फिर काउज होता है, उसके बारे में जो है वो वार्निंग दी जाती है एक्सप्रेशनिज्म में। और इन ड्रामास को जो है वो डिवाइडेड किया जाता है एपिसोड्स में, और उसमें जो है वो हमें कोई मॉरल लेसन भी मिल रहा होता है या फिर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है, कोई स्पिरिचुअल मैसेज भी मिलता है ऐसे प्लेज में एक्सप्रेशनिज्म से जो रिलेटेड होते हैं। ये थे कुछ मॉडर्न ड्रामा के रिमेनिंग फीचर्स जिनको आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको जो है वो मॉडर्न ड्रामा के मेन फीचर्स, उसके जो एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी हैं, उनके बारे में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नॉलेज मिल चुका होगा, जिसमें हमने एब्सर्डिज्म, सिंबलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म या फिर जितने भी डिफरेंट टर्म्स होती हैं सिंबलिज्म हम मॉडर्न ड्रामा के अंदर देखते हैं, हम उसके थीम्स को डिस्कस करते हैं, तो हमें जो जो मॉडर्न चीज़ें मिलती हैं वो सब मॉडर्न ड्रामा का पार्ट होती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।